ओके गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा फोर्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो अभी तक तो हमने 5 इफेक्ट देखे थे। जो 5 इफेक्ट था, स्पीड चेंज कर रहा था, उसके अलावा स्पीड वगैरह के अलावा हम लोगों ने देखा और भी जो इसकी शेप है, डायरेक्शन है, ये सब रेस्ट मोशन में या मोशन से रेस्ट में मेनली हमने ये 5 इफेक्ट देखा था। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के। आप लोगों ने इससे पहले भी कई सारे फोर्स पढ़ रखे होंगे। टाइप ऑफ फोर्स आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारे फोर्स पढ़े होंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अलग अलग टाइप से। तो यहाँ पर उन सारे फोर्स को लेकर हम जब कैटेगराइज करते हैं तो मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के फोर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, ओके। एंड सेकेंड आर अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स की हम बात करें तो ये मेनली हम लोगों ने 2 कैटेगरी में से डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले तो बैलेंस फोर्स होता क्या है? तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है, देखिए 2 टाइप्स का हमने जो फोर्स डिफाइन किया है। तो जो बैलेंस फोर्स है इसका सिंपल ही मीनिंग है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कोई भी फोर्स अप्लाई होता है तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होता है तो उसे हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बैलेंस फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स तो दैट मीन्स टोटल फोर्स अप्लाई on a body, on a body टोटल फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं, टोटल का बाद में हम यूज करेंगे, when force apply on a body then total resultant force is 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स पड़ रहा है लेकिन उस टोटल फोर्स का अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 आ रहा है, जो रिजल्टेंट वर्क है वो हमारा 0 आ रहा है, तो उसे हम लोग बैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे सपोज है, अगर एक रोप को अगर 2 साइड से खींचते हैं, अगर एक रोप को, एक रस्सी को अगर 2 साइड से खींचते हैं, अगर दोनों साइड से इक्वल वेट है, दोनों साइड से इक्वल वेट है तो वो रोप ना तो लेफ्ट साइड में जा सकती है। अगर सपोज है कि हमारा रोप है, अगर एक आदमी लेफ्ट से खींच रहा है और एक आदमी राइट से खींच रहा है तो ना तो ये रोप लेफ्ट में जाएगी ना ही राइट में जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम 5 न्यूटन इधर से अप्लाई कर रहे हैं तो 5 न्यूटन इधर से भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर 5 न्यूटन इधर जा रहा है तो 5 न्यूटन इधर भी जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों बगल से बैलेंसिंग फोर्स हो रहा है। अगर इसके लिए ये लें तो ये 5 -5, इसके लिए ले तो ये माइनस, दोनों कंडीशन में एक निगेटिव एक पॉजिटिव जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर सपोज दैट किसी गेट को हम पकड़ के खींचते हैं, दूसरे साइड से किसी ने पकड़ रखा है, तो दोनों का अगर फोर्स बराबर है तो वहां पर जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा? एक, अगर दोनों बराबर है तो वहां पर हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। वहां पर कुछ भी हमें बरकरार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर फोर्स हमारा काम ही नहीं कर सकता है। तो ये जो मेनली है बैलेंस फोर्स, तो इसमें मेनली 4 थिंग्स काम करते हैं। इसमें मेनली 4 थिंग्स पे ये डिपेंडेंट होता है। अब ये 4 थिंग्स क्या है? पहला तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वहां पर हम लोग फ्रिक्शन दे सकते हैं। ओके, तो सेकेंड में हम फ्रिक्शन फोर्स जो उसे अपोज करेगी, ठीक है, सेकेंड है फ्रिक्शन फोर्स। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। थर्ड में हमारा आ जाएगा फोर्स ऑफ आवर पुश। हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे या लिफ्ट अप करेंगे तो वहां पर जो हम अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए मेनली यही 4 थिंग्स है, इसी पर टोटल का टोटल हमारा फोर्स डिपेंडेंट करता है कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स, अगर ये चारों फोर्स मिलाकर अगर हमारा 0 आता है रिजल्टेंट फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि दैट्स आर बैलेंस फोर्स। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, हमने किसी सूटकेस को अगर हम उठाते हैं तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई कर रही है फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है वहां पर वो अगर जमीन से कांटेक्ट नहीं है तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। फोर्स ऑफ आवर पुश, हम अगर उसे लिफ्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा वेट लग रहा है, हम उस बैग को जो उठा रहे हैं या जो भी सूटकेस अगर हम उसे लिफ्ट अप कर रहे हैं तो उसे उठाने में हमारा कहीं ना कहीं फोर्स एक्सपेंड हो रहा है। और जो हमारा रिएक्शन है, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, अगर वो 5 kg का है तो उसका अपना जो वेट होगा वो उसके अगेंस्ट में, हमारे फोर्स के अगेंस्ट में काम करेगा। तो ये टोटल फोर्स मिलाकर जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम इसे बैलेंस फोर्स कहेंगे। आगे अनबैलेंस फोर्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।